A very nice and cheerful good morning, my dear students. Welcome to Fiji Education Channel. मैं आनंद कुमार आप सबको इसमें एक्सरसाइज 6.3 NCERT का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ इन द गिवन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with side AB equal to AC। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है इसमें if AD perpendicular on BC and EF perpendicular on AC prove that triangle ABD और similar triangle ECF। सही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको लिख दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन। ठीक है, गिवन में अगर लिखते हैं तो गिवन में लिख दीजिएगा ABC is an isosceles triangle। सही है, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। इसमें ये भी चीज लिख सकते हैं कि इन विच AB बराबर AC, AB इक्वल टू AC गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, आप जब देखिएगा इसके बाद में कि प्रूव करने के लिए क्या बोला गया, तो ध्यान दीजिएगा, प्रूव करने के लिए हम लोग को बोला गया है टू प्रूव वाले में कि ट्रायंगल ABD और सिमिलर ट्रायंगल ECF, यही चीज आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब यहां पर से अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में, तो ध्यान दीजिएगा, प्रूफ वाले में सबसे पहला चीज, जब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में सिंस हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि AB बराबर कितना है, AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर जब AC दिखा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C। सही है, तो B बराबर C हो जाएगा, तो लिखिएगा देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सही है, आइएगा, हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला गया था, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग चलते हैं तो ABD और ECF वाले में ध्यान देंगे। ABD ट्रायंगल देखिएगा यहाँ पर है, और ECF ट्रायंगल ये है। दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो ABD वाले में एंगल D और ECF वाले में एंगल F, ये दोनों का दोनों 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर है, इसलिए बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ADB और इक्वल टू एंगल लिख दीजिएगा EFC, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री। सही है, अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C यहाँ पर से लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इसके बाद लिख दीजिएगा ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दो एंगल जब इक्वल होता है तो हम लोग लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी से अगर चलें तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD और सिमिलर ट्रायंगल ECF। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब मिलेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, 12 नंबर सबसे पहले इसका क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। लिखा हुआ है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD। ठीक है, पहले जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ उसको एकदम आराम से पढ़िएगा। AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC और similar triangle PQR। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा, लिखते हैं गिवन में, यहाँ लिख दीजिएगा गिवन लिखेंगे ABC and PQR are two triangles। सही है, ये दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है। इसके बाद ये भी कहता है कि लिख दीजिएगा इन विच AB अपॉन PQ इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे BC और अपॉन QR इक्वल टू
AD अपॉन PM। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन में देखिए AB, BC और मीडियन AD, ठीक है। यहाँ के इसके प्रोपोर्शनल में क्या है तो देखिएगा वहां से PQ, यहाँ QR और PM, दैट मीन्स AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, BC अपॉन QR और मीडियन AD और मीडियन PM, ठीक है। ये गिवन में आपके पास दिया हुआ है, कहता है कि आप सोल्व करिए, शो करके बताइए टू प्रूव दैट वाले में ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये सॉल्व करके आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये प्रूव करके अगर देखें तो प्रूव वाले में सबसे बड़ा चीज ये है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये चीज को लिख दीजिए, तो लिखिएगा सिंस AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, सही है। अच्छा यहाँ से देखिएगा एक लाइन और भी लिखते हैं हम लोग, तो इसमें लिख दीजिएगा AB अपॉन PQ और इक्वल टू BC अपॉन Q। और देखिएगा BC को अगर लिखें तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू में BD लिख सकते हैं। देखिए ये मीडियन है तो मीडियन बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो यहाँ पर से BC के बदले लिखेंगे 2 इंटू BD हो जाएगा, 2 इंटू BD। और नीचे में अगर लिख दें तो QR के बदले अगर लिखेंगे तो QR के बदले 2 इंटू QM लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा 2 इंटू QM आ जाएगा और इक्वल टू लिखिएगा AD और अपॉन कितना हो जाएगा PM, सही है। यहाँ पर से देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो बच गया कितना आपके पास, तो देखिएगा लिखेंगे इसके बाद में AB और अपॉन PQ और इक्वल टू BD और अपॉन QM और इक्वल टू लिख दीजिएगा AD और अपॉन PM, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल में कि लिखिएगा बाई एस सिमिलरिटी से अगर लिख दें तो ट्रायंगल ABD और सिमिलर ट्रायंगल PQM, सही है। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, सही है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा इतना होने के बाद हम लोग आएंगे ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल में। देखिएगा लिखेंगे इसके बाद में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC और PQR ट्रायंगल में अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं कि सेंस AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, सही है। इसके बाद अगर देखिएगा एंगल B बराबर एंगल Q, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा। इसको अगर लिख देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये लिख दीजिएगा गिवन, सही है। तो देखिए दो एंगल और दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो हम लोग पढ़े थे एक सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया में SAS, ठीक है। तो लिख दीजिएगा बाई SAS सिमिलरिटी से अगर लिखेंगे तो ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को सॉल्व करके दिखाना था, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से। D is a point on the sides BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, ठीक है। so that CA square equal to CB into CD, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट में साफ साफ ये कहा है कि ADC का जो एंगल है वो BAC के बराबर है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री अगर नहीं भी दिया हुआ तो मान लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहला चीज हम लोग लिख देंगे गिवन में ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ से कि ABC इज ए ट्रायंगल, सही है। ABC ट्रायंगल है और इन विच एंगल ADC और इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों का दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। कहता है कि आप सोल्व करके हमको शो करके बताइए, तो लिखिएगा टू प्रूव दैट यहाँ पर लिख दीजिएगा CA स्क्वायर और इक्वल टू CB और इनटू CD, सही है। ये सॉल्व करके हमको दिखाना है, ठीक है। आप देखिएगा इसमें प्रूफ वाले में ध्यान देते हैं, तो प्रूफ वाले में लिखेंगे सबसे पहला
कि अगर आते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, ABC और लिख देते हैं DCA। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर से अगर लिखें इन ट्रायंगल लिख देते हैं ABC, ABC ट्रायंगल हो गया। और फिर लिख देते हैं एंड ट्रायंगल, फिर लिख दें इसमें DAC। ये दोनों ट्रायंगल को अगर देखिएगा तो देखेंगे एंगल इसमें लिखते हैं एंगल BAC और इक्वल टू एंगल ADC, सही है, ADC। यहां पर से BAC ये एंगल और इसमें देखिएगा ADC, सही है, ये ADC, ये दोनों का दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां से इसके बाद में देखिएगा ये इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एंगल C, ऐसा लिख दीजिए एंगल ACB बराबर एंगल हो जाएगा इसमें DCA, सही है। तो ये दोनों का दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कॉमन कह दीजिएगा और ये हमारे पास दिया हुआ था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BAC और ADC, इसको हम लोग लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है। तो यहां से दो एंगल जब इक्वल हो गया हमारे पास तो लिख दीजिएगा बाई एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से अगर देखें तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल किसका हो जाएगा, DAC, सही है। तो यहां से इसके बाद में दोनों का दोनों जब सिमिलर हो गया तो देखिएगा लिख देंगे देयरफॉर AB और अपॉन DA और इक्वल टू होगा BC और अपॉन इसमें लिख दीजिएगा AC, इक्वल टू लिखिएगा AC और अपॉन DC, सही है। आप लोग देखेंगे इसमें जो जरूरत है उसको रखेंगे, बाकी को रिप्लेस करेंगे, AC BC और CD, AC BC और CD। ध्यान दीजिएगा इसका इसमें कोई जरूरत नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग ऐसा करते हैं BC और अपॉन कितना हो जाएगा AC और इक्वल टू AC और अपॉन DC, क्रॉस मल्टीपल अगर कर देते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर में BC और इंटू कितना लिख दीजिएगा DC, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 13 था सॉल्व हो गया इस तरीके से। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू VJ एजुकेशन चैनल। मैं आनंद कुमार आप लोगों को एक्सरसाइज NCERT का 6.3 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 का ये सबसे हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2-3 बार हम दिखाएंगे इसको, बढ़िया से आप देखिएगा। सबसे पहला चीज इसका स्टेटमेंट को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that ABC triangle और similar triangle PQR, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट ये होता है क्वेश्चन नंबर 12 और 14 एक ही जैसा समझ जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर से हम लोग देखिएगा अंतर कहाँ पर मिलेगा जो देखते चलेंगे। देखिएगा सबसे पहला ट्रायंगल है आपके पास ABC एंड PQR आर 2 ट्रायंगल, ABC और PQR 2 ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ था कि साइड्स AB और अपॉन कितना है, देखिएगा वहां से AB अपॉन PQ, यहाँ AC अपॉन PR, मीडियन AD और अपॉन मीडियन PM, ये गिवन में आपके पास है, ठीक है। यहां से इसके बाद देखिएगा कहता है कि सॉल्व करके शो करके हमको बताइए ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये शो करके आपको दिखाना था। देखिए इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं और छोटा सा कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि ये AD जो लाइन है इसको प्रोड्यूस किया गया E तक के, और ये प्रोड्यूस जो किए हैं तो जितना डिस्टेंस AD का है, जितना डिस्टेंस AD का दिया हुआ उतना ही डिस्टेंस DE का भी। यहाँ पर देखिएगा PM को प्रोड्यूस किया गया N तक के, और जितना डिस्टेंस PM का उतना ही डिस्टेंस MN का भी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिख दिया गया, प्रोड्यूस AD
2E and PM to N such as AD equal to D and PM equal to MN and join EC and NR। ठीक है, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में है। इसके बाद देखिएगा प्रूफ वाले में सबसे पहला ये ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल है EDC, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल को अगर देखें ध्यान से तो BD इक्वल टू DC होगा। BD इक्वल टू DC इसका कारण क्या है, तो मीडियन जो होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये गिवन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से दिस एंगल और दिस एंगल, ये जो एंगल है आपके पास ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो इसको लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही है, इसके बाद देखिए यहाँ से लिखें तो AD बराबर D हो जाएगा, ये बाई कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, तो इसको लिखिएगा बाई कंस्ट्रक्शन। सही है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि एक साइड एक एंगल एक साइड, हम लोग एक कन्ग्रुएंसी में 9th क्लास में पढ़े थे साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी, तो यहाँ से वही चीज लगा दिए SS कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDC। जब दोनों का दोनों ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा तो CPCT हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। CPCT से कह सकते हैं AB इक्वल टू EC। फिर से इसको जरा ध्यान दे करके समझ लीजिएगा, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल को अगर देखें तो BD बराबर DC हो जाएगा, मीडियन बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल BDA इक्वल टू एंगल ADC, BDA इक्वल टू एंगल ADC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। AD बराबर D होगा, ये बाई कंस्ट्रक्शन। तो आप कह सकते हैं SS कन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ADB और कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, जब ये दोनों का दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा YCPCT आप कह सकते हैं AD इक्वल टू C। सही है, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम सिमिलरली लिख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो ये दोनों भी कन्ग्रुएंट होगा। यहाँ कर सकते हैं कन्ग्रुएंट कैसे, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और PM इक्वल टू MN। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये SS वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है, जब दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा तो फिर CPCT अप्लाई करेंगे आप, PQ बराबर कितना लिख सकते हैं NR। सही है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा जब PQ इक्वल टू NR हो गया यहाँ तक के सही है, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों का दोनों इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा था AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है, ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा AB अपॉन PQ, देखिएगा AB के बदले अगर लिखेंगे तो AB बराबर EC लिख सकते हैं, यहाँ से वही चीज देखिए वहां से लिख दिया गया AB बराबर EC लिख दिया गया। और यहाँ पर देखिएगा PQ बराबर NR, PQ इक्वल टू NR लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लिखने का भी मन करे तो ऐसा करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB और AB लिख सकते हैं NR इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास PQ। सही है, अब इसके बाद देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं इसमें AC अपॉन PR लिख दिया गया। AD को ध्यान दीजिएगा, AD देखिएगा जितना AD था उतना ही D था। ठीक है, जितना AD उतना ही D, तो ऐसा कर सकते हैं इसमें हम लोग लिख दें कि AE अपॉन टू, ये टोटल में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो AD निकल जाएगा, और AD इक्वल टू D दिया हुआ तो AE अपॉन टू कर देंगे बराबर AE अपॉन टू हो गया। यहाँ पर देखिएगा PM के बदले ध्यान दीजिएगा, ये PM के बदले लिखा हुआ है PN अपॉन टू, तो PN अपॉन टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, हमारे पास बच गया AC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR और इक्वल टू AE अपॉन PN। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग देख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, ठीक है, बाई SS सिमिलरिटी AEC है ना, AEC ट्रायंगल और यहाँ पर देखिएगा PNR ट्रायंगल, ये दोनों का दोनों सिमिलर होगा। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया गया। यहाँ से इसके बाद में ध्यान दीजिएगा सिमिलरली अगर देखा जाए तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड किए, 1 प्लस 3 लिख दिया गया, 2 प्लस 4 लिख दिया गया। यहाँ पर 1 प्लस 3 को अगर लिखने के लिए बोला जाए तो ये 1 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A, इसको लिख दिया गया एंगल A, एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 प्लस 4 को लिखेंगे तो एंगल P। सही है, ये दोनों का दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो इतना होने के बाद 1A बराबर P जब आ गया तो ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। ठीक है,
ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल में आप कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपस में क्या चीज है, इक्वल दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा दो साइड और इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो हम लोग पढ़े थे क्राइटेरिया में ए से एस क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया यहाँ से लिख सकते हैं बाई ए से एस सिमिलरिटी, ऐसे सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 6.3 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 12 और 14 में बहुत डिफरेंस है, आप देख सकते हैं दोनों का क्वेश्चन मिला करके, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। 15 नंबर देखिएगा, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक पोल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक पोल ऐसे दे देते हैं और ये पोल में एक शैडो ऐसे बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। वर्टिकली रहेगा तो 90 डिग्री। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है ग्राउंड पे ये एंगल सेम बना रहा है, ये कास्ट ए टावर, टावर भी देखिएगा ऐसे करके एक टावर है, ठीक है। ये टावर ऐसे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इसका नेमिंग दे देते हैं पी क्यू आर। ये भी देखिएगा वर्टिकली है तो 90 डिग्री बनेगा, सेम टाइम बना रहा। तो ध्यान दीजिएगा सेम टाइम, इसका कहने का अर्थ ये है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ये दोनों का दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल लिख दीजिएगा पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपके पास 90 डिग्री, सही है। दोनों का दोनों जब 90 डिग्री आ गया, ये भी कह सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल आर, यहाँ लिख देंगे बाई सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम अगर बनाया गया है एंगल तो इक्वल बनेगा। अब यहाँ से देखिएगा दो एंगल इक्वल है तो लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से अगर चलेंगे तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। जब ये सिमिलर हो गया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर ए बी और अपॉन पी क्यू और इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से ए बी, यहाँ पर देखिएगा वर्टिकल पोल ऑफ हाइट लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर इसका लेंथ था ये पोल का, और 4 मीटर ये साइडो बना रहा था, ये 4 मीटर ये 6 मीटर, सही है। कहता है इसके बाद में ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, इसका जो शैडो था ये 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको मान लीजिए एच है, ठीक है। तो एच का वैल्यू हम लोग को निकालना था। यहाँ से देखिएगा ए बी के बदले अगर लिखेंगे तो ए बी बराबर 6 मीटर आप लिख सकते हैं। पी क्यू का बदले अगर लिखा जाए तो ये एच हो जाएगा इक्वल टू बी सी इक्वल टू 4 होगा, 4 अपॉन 28। अब इसके बाद देखिएगा इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 इंटू 4 कर देंगे 28 हो जाएगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीपल अगर करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीपल में 6 अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन 7, सो एच इक्वल टू 6 इंटू 7 कीजिएगा बराबर में 42 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर जो होगा हमारे पास ये 42 मीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा लिखा हुआ इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, फियर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये सिमिलर दिया हुआ है, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इसमें गिवन में, देखिए लिखा हुआ था ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये सिमिलर जब हो गया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आपसे कहता है कि आप प्रूव करके हमको बताइए। यहाँ पर लिख दीजिएगा टू प्रूव दैट वाले में लिखेंगे ए बी और अपॉन किसका पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, सही है। यही चीज प्रूव करके आपको दिखाना। आप देखिए यहाँ पर प्रूफ वाले में जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला चीज कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये जब सिमिलर है तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी अपॉन किसका हो जाएगा पी क्यू और इक्वल टू अगर लिख देंगे तो लिख सकते हैं इसमें बी सी
बी सी अपॉन कितना लिखा सकता है क्यू आर, ऐसा करके लिख सकते हैं। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, इसमें और भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं ऐसा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू को ए बी अपॉन पी क्यू लिख देते हैं इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए यहाँ पर जब ये मीडियन है तो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और बेस को जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो बी सी को लिख सकते हैं 2 इंटू बी डी, और डिनोमिनेटर में क्यू आर को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू क्यू एम। सही है, यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद में ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू बी डी और अपॉन क्यू एम। सही है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से आइएगा ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। सही है, तो लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी और लिख दीजिएगा एंड ट्रायंगल यहाँ पे पी क्यू एम। ए बी डी और पी क्यू एम ट्रायंगल में अगर चलते हैं आप तो देखिएगा यहाँ से हम लोग सबसे पहला लिखेंगे सिंस ए बी और अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में बी डी अपॉन कितना क्यू एम हो गया। इसको लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी और इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये गिवन होगा, इसका रीजन ये है कि दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर था। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो 2 एंगल और उसका बीच का इंक्लूडेड एंगल, 2 साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाई ए से एस सिमिलरिटी, ऐसे सिमिलरिटी से ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर, तो ट्रायंगल ए बी डी और सिमिलर ट्रायंगल यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू एम। सही है, जब ये सिमिलर हो गया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसके बाद में देयरफॉर ए बी और अपॉन कितना ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू बी डी और अपॉन कितना लिख दीजिएगा बी डी अपॉन क्यू एम और इक्वल टू लिखिएगा ए डी और अपॉन कितना पी एम। ठीक है, हमको देखना ये है कि लाना क्या था ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पर से लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू और इक्वल टू देखिएगा ए डी अपॉन पी एम, तो लिख दीजिएगा ए डी अपॉन किसका पी एम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, और एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का आपका समाप्त हुआ, और इसी का बेस्ट पे बाकी जितना भी आपका ये किताब होता है सारा को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।